Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 16 for the class 12th. We are discussing the chapter amines. और आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अमाइंस के चैप्टर में। और मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड दैट टॉपिक इज़ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, या जिसको आप आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर स्टार डाल देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 3 स्टार डाल दिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में पढ़ते हैं। और इसका नाम जो है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन भी पढ़ सकते हो आप, या इसको आप आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हो। अब क्यों कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसको क्यों कहते हैं, कार्बाइल एमाइन इसको ऐसा क्यों कहते हैं, तो ये जानने के लिए पहले मैं इस रिएक्शन के आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, जो कि पहले आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको जनरल रिएक्शन दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा। तो चलिए ठीक है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो आप ध्यान में रखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नीचे लिखता हूं। ये रिएक्शन जो है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, जिसका नाम है, ये रिएक्शन खाली प्राइमरी अमाइन्स दिखाते हैं। हाँ, एलिफेटिक भी दिखा सकते हैं, एरोमेटिक भी दिखा सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते। ठीक है ना। तो पहली बात, दिस रिएक्शन इज शोन बाय this reaction is shown by only प्राइमरी, यानी कि 1 डिग्री अमाइंस। अब 1 डिग्री अमाइंस में प्राइमरी अमाइंस मतलब एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो अगर मैं एलिफेटिक अमाइंस की प्यारे बच्चों बात करूं तो हम उनकी जनरल फार्मूला लिखते हैं RnH2, हाइड्रोजन पे लोन पेयर होती है। तो आपको पता है प्राइमरी अमाइन की यही स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है। और अगर आप एरोमेटिक अमाइन लेते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा ArNH2। देखिए दैट्स इट, सेकेंडरी इसमें नहीं आएगा। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते। तो पहला पॉइंट आपने याद रखा कि कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो खाली प्राइमरी अमाइन्स ही दिखाते। दूसरी बात, इसका मतलब है सेकेंडरी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन्स जो है, अब वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है प्यारे बच्चों, डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सेकेंडरी अमाइन्स और टर्शियरी अमाइन्स ये रिएक्शन नहीं दिखाते। सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, फिलहाल 2 पॉइंट्स याद रखिए। तीसरा पॉइंट, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप कार्बाइल एमाइन भी कह सकते हो या उसको आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहते हैं, या प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं द प्रोडक्ट फॉर्मड इन दिस रिएक्शन जो है वो क्या है, उसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, या प्यारे बच्चों उसको आप कह सकते हो कार्बाइल एमाइन भी। उसको आप कार्बाइल एमाइन के नाम से भी जानते हो। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है जनरल अगर हम बात करेंगे तो होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी ये आइसोसाइनाइड, तो ये साइनाइड है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इनको साइनाइड्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बनते हैं प्यारे बच्चों वो है आइसोसाइनाइड्स। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C बनता है ऐसे, जिसपे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता है और कार्बन पे नेगेटिव आता है। ऐसे जनरल फार्मूला आइसोसाइनाइड्स की है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अब आप कहोगे सर जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा आइसोसाइनाइड बना कि नहीं बना। तो उसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट याद रखिए कि मैं वो पॉइंट नंबर 4 लिखूंगा। यहां पे ये जो आइसोसाइनाइड बनते हैं, ये प्यारे बच्चों जो आइसोसाइनाइड्स यहां पे बनते हैं, या जिनको आप कार्बाइल एमाइन्स भी कहते हो,
इनका जो स्मेल है वो काफी फाउल है, गंदा स्मेल है, बहुत बदबू है, फाउल स्मेल है इसकी। तो आपको फाउल स्मेल जो ही आपको निकलती है रिएक्शन से, तो आपको पता चलता है कि ये जो है प्राइमरी अमाइन की वजह से जो है रिएक्शन हुई है। सबको क्लियर हुआ? फिलहाल मैंने कुछ पॉइंट्स इनको आपको बताए। हाँ, अब मैं फिफ्थ पॉइंट एक और लिखूंगा कि इसमें जो रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं वो क्या क्या लिया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिएक्टेंट्स जो इसमें लिए जाते हैं, जिनको लेके रिएक्शन की जाती है प्यारे बच्चों, वो क्या है? पहले ही हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं RNH2। आप RNH2 भी ले सकते हो, मैंने अभी कहा आप ARNH2 भी ले सकते हो, जिसको आप एरोमेटिक अमाइन कहते हो, लेकिन प्राइमरी होना चाहिए। तो पहला ये है। दूसरा, पहला पॉइंट आपका ये है। दूसरा, इसमें लिया जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3। ये याद रखेंगे आप, ये दूसरा सब्सटेंस लिया जाता है और इनको रिएक्शन की जाती है बेसिक मीडियम के साथ, दैट इज KOH, और यहाँ पे हीट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें फिलहाल आपको याद रखनी है, इसके बाद मैं रिएक्शन आपको समझाऊंगा। ठीक है, सारे ने आवाज समझ? ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा, ये रिएक्शन जो है, पहली बात, ये खाली प्राइमरी अमाइंस दिखाते हैं। प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये रिएक्शन खाली प्राइमरी अमाइंस दिखाते हैं तो सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। सबको क्लियर हुआ? पहली बात। दूसरी बात तो पहली बात मैंने कह दी है कि पॉइंट में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बात ये है दैट जो प्रोडक्ट इसमें बनता है वो जो होता है वो प्यारे बच्चों आइसोसाइनाइड होता है, जिसको आप कार्बाइल अमाइन भी कहते हो, और उसका जनरल स्ट्रक्चर ये होता है, यानी कि R जो है वो डायरेक्ट N के साथ जुड़ा होता है और N ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा होता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है, कार्बन पे नेगेटिव। और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है प्रोडक्ट, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, बहुत बदबू होती है इसकी। अब क्या करें, आप बदबू तो लेनी पड़ेगी ना आपको, अगर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं फाउल स्मेल जो होता है इसका। और इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, इसमें प्राइमरी अमाइन लिया जाता है, वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, जिसको क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं एक्वस बेसिक मीडियम में। हीट करने के बाद वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों, वो आइसोसाइनाइड बनता है। ये तो पहले मैं क्या करूंगा, अब आपको मैं पहले आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद हम मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, साहब नहीं आवाज समझ? होता है आवाज, साहब नहीं समझ? तो चलिए ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये पॉइंट जो है ये इरेज करूंगा। देखिए, तो क्या किया जाता है, खासा ध्यान दो। गोडजियोनियन प्राइमरी अमाइन दैट इज RNH2। फिलहाल मैं ऐसे लिखूंगा, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, अब मैंने जनरल एलिफेटिक लिया। तो ये क्या है, ये 1 डिग्री अमाइन है। इस 1 डिग्री अमाइनस में रिएक्शन करना, इसकी रिएक्शन की जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और मीडियम जो रखा जाता है प्यारे बच्चों, वो है बेसिक मीडियम KOH। और रिएक्टेंट्स कंटेंट्स को, रिएक्शन कंटेंट्स को हीट किया जाता है, यानी कि डेल्टा, आप सिंबल डेल्टा भी लिख सकते हो। अब यहां पे बनता क्या है, देखो यहां पे बनता है आइसोसाइनाइड, वो क्या है, वो है RN ट्रिपल बॉन्ड C। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता है, कार्बन पे नेगेटिव आता है। ये कैसे आएगा, मैकेनिज्म में समझाएंगे आपको। इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड। और यहां पे 3 Cl है, यहां पे 3 K के साथ बाहर निकलेंगे, यहां पे 3 टाइम्स KCl बनेंगे, और यहां पे 3 टाइम्स वाटर भी बाहर चले जाते हैं। ये रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, आप 3 टाइम्स ले सकते हो। तो ये आपकी जो है जनरल रिएक्शन है। यानी कि आप क्या करोगे, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर होगा, उसमें प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट होगा, या चलो मान लो आपको अमाइन दिया जाएगा, आपको टेस्ट करना है ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन है, तो आप ये टेस्ट करते हैं। आप अमाइन लेते हो, अननोन कंपाउंड जो कि आपको नहीं पता है, आप उसको क्लोरोफॉर्म और बेस ऐड करते हो, हीट करते हो, कुछ देर बाद आप स्मेल करते हो। अगर आपको फाउल स्मेलिंग वहां पे मिलता है, तो इसका मतलब आइसोसाइनाइड बन गया है, एंड दैट इज
वाई दैट इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हो। कार्बाइल एमाइन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इस ग्रुप को कार्बाइल कार्बन एमाइन ग्रुप के साथ बेसिकली जुड़ा हुआ है। बात समझे, ये एमाइन था, इस एमाइन के साथ ये कार्बन जोड़ दिया जाता है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो दैट्स इज कॉल्ड एज कार्बाइल एमाइन। सिंस कार्बाइल एमाइन बनता है, आइसोसाइनाइड को कार्बाइल एमाइन भी कहते हैं, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। यहां तक समझ आया? अब देखिए मैकेनिज्म क्या है इसका। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। देखिए पहली बात, मैकेनिज्म समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप क्लोरोफॉर्म को तस्वीर करोगे। क्लोरोफॉर्म में लेता हूं, देखिए मैं क्लोरोफॉर्म लेता हूं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म आपको पता है दैट CHCl3 होता है। तो अगर आप देखोगे मैं ये ऐसे लिख सकता हूं CH और 3 क्लोरीन जो है वो कार्बन के साथ जुड़े होंगे। सबको क्लियर हुआ? तो इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में अगर आप देखोगे ये कार्बन एटम 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखिए, जिसकी वजह से इस कार्बन पे काफी ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। जब इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा काफी ज्यादा, क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो ये इस बॉन्ड को पोलर कर देता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन भी डेल्टा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है मुझे दैट बिकॉज ऑफ द 3 हाई electronegative elements such as chlorine which are attached to the carbon atom, and that carbon atom develops a positive charge which in turn attracts the bonded pair of carbon hydrogen bond towards itself, and that's why हम कहते हैं that यहाँ पे जो हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, ये एसिडिक नेचर का बनता है, यानी कि इसमें एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर का क्या मतलब है, दैट इसमें टेंडेंसी होगी रिलीज होने की एज H+, लेकिन ये रिलीज फैसाइल तब होता है जब आप बेस साथ में लेते हो, बिकॉज ये चाहेगा मैं बाहर निकलूं, और अगर बेस आप देते हो तो बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो सी व्हाट हैपेंस, ये क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बिकॉज मीडियम तो आपने बेसिक लिया है, तो KOH क्या देता है, KOH आपको पता है ये OH नेगेटिव देगा। अब ये OH नेगेटिव क्या करता है, ये इस प्रोटॉन को खींचता है। देखिए जब इस प्रोटॉन को खींचेगा यहां से, बताइए प्यारे बच्चों क्या बना, OH नेगेटिव H+ को खींचेगा तो माइनस वाटर तो पहले ही चला गया, पहली बात। सबको क्लियर हुआ? अब देखिए उसकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर जो है सारा का सारा कार्बन पे चढ़ता है, ऐसे। सबको समझ आ गया? अब देखिए यहां पे, अब जब इस पे चढ़ा तो बनेगा क्या, देखो वाटर तो पहले चला गया, अब देखो यहां पे क्या बना, मैं पहले यहां पे लिखता हूं, देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे कितने क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन। देखिए 1 2 3, आराम से ध्यान देना। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और इसके साथ 4 बनाया था, चौथा बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड जो था बेसिकली उसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का, लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे गए तो इसका मतलब है एक तो इलेक्ट्रॉन इसका अपना था और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का लिया, उसी की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आया, वाटर तो बाहर निकला। और सिस्टम में क्या है, यहाँ पे K+ है, ये K+ एंड OH- है, ये तो पता है आपको। लेकिन अब देखो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन और साइड में क्लोरीन है, तो क्लोरीन कार्बन को कह रहा है यार तुझे तो पता ही है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमसे ज्यादा है, तो तुमने फजूल में ये नेगेटिव चार्ज अपने आप ऊपर क्यों रखा है, एक काम कर दो नेगेटिव चार्ज हमें दे दो, बिकॉज नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी हमें ज्यादा है देन दिस, तुझसे ना हो पाएगा, तो लीव कर दे, मतलब नेगेटिव चार्ज हमें दे दे, क्योंकि आपको पता है हैलाइड आयंस आर गुड लीविंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे आ जाए, इसलिए Cl नेगेटिव एज गुड लीविंग ग्रुप बाहर निकलता है। लेकिन उससे क्या होगा, देखिए ये Cl नेगेटिव जो है ये K+ के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज जाहिर सी बात है K+ तो है सिस्टम में यहाँ पे, तो क्या निकलता है बाहर, -KCl बाहर चला गया। देखिए ना KCl और वाटर ही बन रहे हैं, वाटर बन गया KCl बन गया। अब रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो 3 टाइम्स बन जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बना, देखो एक तो कार्बन रह गया, कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज था वो तो क्लोरीन ले गया, अब वहां पे क्या बचा, इस कार्बन के अब 2 ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड रह गया। ये देख लो, इस स्पीशी को मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूं, इस स्पीशी को कहते हैं, देखो कितने क्लोरीन है, 2। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। देखो कार्बन कितने बॉन्ड्स बना चुका है, 1 और 2,
ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, 2 + 2 4 + 2 दैट इज 6। दैट मीन्स यहां पे पहले इस स्पीशीज को क्या कहते हैं, 2 क्लोरीन है, इसको कहते हैं डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, and this is called as carbene, and you know that dichlorocarbene is प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है सर, बिकॉज कार्बन पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 8 नहीं है। somebody will say that इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिख रही है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, इसमें तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनता है, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, यहां पे 6 ही इलेक्ट्रॉन देखोगे, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इवन दो यू आर सीइंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 2 2 4 + 2 दैट इज 6, सो ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखेंगे यहां पे खाली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। इसका मतलब है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है या जो रिएक्टिव स्पीशीज बनती है जो अब अटैक करेगी एमाइन पे, या रादर जिसमें एमाइन अटैक करेगा, वो डाइक्लोरोकार्बीन है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ आया प्यारा बच्चों? वेरी गुड, खासा ध्यान अंपत क्या शुगसन पीरा। अब ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है अब तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब हमारे पास एमाइन है और एमाइन पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप। अब ये RNH2 जो है, RNH2 ये क्या करता है काम, ये इस डाइक्लोरोकार्बीन को मैं अब सीधे लिखूंगा CCl2। देखिए C 2 इलेक्ट्रॉन्स वो मैंने यहां दिखाए और 2 क्लोरीन वो मैंने यहां दिखाए। अब ये यहां पे इस पे करता है अटैक लाइक दिस, करेगा ना, जाहिर सी बात है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए बनेगा, जो ही इस पर अटैक करता है, देखो मैं ऐसे खोल के दिखाऊंगा, R नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, फिलहाल मैं यहां पे दिखाऊंगा 2, 1 और 1 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सिंस नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो उस पर चढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन के साथ। उस कार्बन के साथ कितने क्लोरीन थे, 2, 1 Cl 1 Cl। यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया। लेकिन सिंस नाइट्रोजन ने डोनेट की और कार्बन ने एक्सेप्ट की, तो प्यारे बच्चों कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तक क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड, नाउ सी व्हाट विल हैपन। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में फिर से KOH पिक्चर में आएगा। क्यों आएगा KOH पिक्चर में? बिकॉज बेसिक मीडियम है, तो KOH क्या करेगा, देखिए KOH, अब ये तो K+ है और OH- है। अब ये OH- जो है ये इस प्रोटॉन को खींचता है एसिडिक प्रोटॉन। अब आप कहेंगे सर क्यों, बिकॉज नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को काफी ज्यादा पोलर करेगा, जिसकी वजह से H एसिडिक हो जाएगा और बेस इसको बाहर निकालेगा। जब बेस बाहर निकालेगा तो माइनस वाटर बाहर, फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूं -H2O। सबको समझ आ रहा है? अब देखिए उसकी वजह से ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, चेक कीजिए। जब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पे देखो, एक तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्ड होने की वजह से यहां पे क्लोराइड आयन गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव बाहर जाएगा और उसको K पॉजिटिव ले जाएगा और KCl बनेगा। चलो KCl तो मैं यहां पे लिखूंगा और KCl सर बाहर चला गया, लेकिन बना क्या यहां पे, देखिए एक बना R के साथ क्या है N के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, चलो वो मैं ऊपर की साइड दिखा रहा हूं ऐसे। पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हुआ, वो मैं वहां पे ही रखूंगा, और इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, अब वहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और कार्बन है और कार्बन के साथ क्या है प्यारे बच्चों, क्लोरीन, वो मैं ऊपर की तरफ दिखाऊंगा, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अभी बाकी रहेगा। यहां तक सबको समझ आया? यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, अगला स्टेप में ऊपर दिखाऊंगा, तो इसके लिए मुझे ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा जो मैंने आपको जनरल रिएक्शन दिखाई थी पहले। बड़े आराम से समझना, हर एक स्टेप का अपना लॉजिक है। देखिए तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, मैं फिर से स्पीशीज बनाऊंगा। अगर मैं इसको मानूंगा स्टेप फर्स्ट, मैंने इसको माना स्टेप सेकंड,
अब देखिए स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है। अब ये जो R N H डबल बॉन्ड C, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इसके साथ Cl। अब क्या हो रहा है, ये एक और बेस के साथ मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट हो रहा है। देखो K प्लस OH माइनस, सबको क्लियर हुआ। अब होगा क्या, ये OH नेगेटिव फिर से क्या करेगा, ये OH नेगेटिव फिर से इस प्रोटॉन को खींचेगा एज एसिडिक प्रोटॉन, बिकॉज नाइट्रोजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी पोलर होगा। तो जब प्रोटॉन खींचेगा तो H2O बाहर चला जाएगा, OH माइनस H प्लस बाहर, उसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से Cl फिर से वापस निकलेगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो बनेगा क्या, अब Cl को कौन लेगा, उसको तो K लेगा, तो KCl बाहर। देखो बना क्या, हो गया, दैट्स इट, जॉब डन। R N पे पॉजिटिव, वो मैंने खत्म नहीं किया, और डबल बॉन्ड पे एक और बॉन्ड आ गया तो बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये C हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका आइसोसाइनाइड, ये बन गया आपको आइसोसाइनाइड, जिसको आप कार्बाइल एमाइन भी कहते हो। इसी की फाउल स्मेल होती है, और आप देखोगे ये खाली जो है वो प्राइमरी अमाइन ही बनाएगा, बिकॉज प्राइमरी अमाइन में ही दो हाइड्रोजन होते हैं जो एसिडिक होते हैं, जो रिप्लेसेबल हो गए। पहले एक H निकला यहाँ पे देखिए, और दूसरा H यहाँ पे निकला। सेकेंडरी अमाइन में एक ही H होता है, चलो वहां तो निकलेगा, लेकिन दूसरा H जब नहीं निकलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड वहां पे आएगा नहीं। और टर्शरी अमाइन में तो हाइड्रोजन ही नहीं होते, वहां तो बेस, अगर एसिडिक प्रोटॉन को देखो, ये इंपॉर्टेंट बात थी ना। चलो प्राइमरी अमाइन में तो मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको। आप क्वेश्चन पूछते सर व्हाट अबाउट टर्शियरी एंड सेकेंडरी अमाइन्स, वो ये रिएक्शन दिखाते क्यों नहीं है, बिकॉज वहां पे अमाइन पे एसिडिक प्रोटॉन टर्शियरी में होता नहीं है, और सेकेंडरी में एक ही प्रोटॉन होता है। तो the reaction is not sufficient, the protons in the secondary amine is not sufficient to form the isocyanide। ठीक है, तो ये बात सिंपली आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली एक बॉन्ड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। तो ये जो तीसरा बॉन्ड आता है ना इसका, इस कार्बन के साथ, बेसिकली वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है यहाँ पे, तो हो गया। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ से बनाए, हो गए 2 2 4। और ये जो नेगेटिव चार्ज था ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, एक तो अपना था, एक वो हाइड्रोजन वाला लिया था। सबको समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे जब डाइक्लोरोकार्बन बना था क्लोरोफॉर्म से, उसका नेगेटिव चार्ज आ गया, तो देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। और इसको तो 2 जो थे ना, वो तो थे नहीं, इसको तो 6 इलेक्ट्रॉन थे। वही नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आइसोसाइनाइड्स का स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों ये होता है। और अगर आप साइनाइड्स लेंगे, हालांकि साइनाइड्स यहाँ पे नहीं बनते, लेकिन अगर लोगे तो उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, R वहां पे R C के साथ जुड़ा होता है साइनाइड्स में, आइसोसाइनाइड्स में R N के साथ जुड़ा होता है। और यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, कार्बन वैसे ही 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ से 3, यहाँ से 1 हो गए 4। नाइट्रोजन 3 बनाता है तो उसने 3 बना लिए कार्बन के साथ, उस पर लोन पेयर रहती है। तो ये साइनाइड्स का स्ट्रक्चर है, ये आइसोसाइनाइड्स का स्ट्रक्चर है। आइसोसाइनाइड्स को ही कार्बाइल एमाइन कहते हैं। और कार्बाइल एमाइन का जो बनना है, जो आइसोसाइनाइड का बनना है, इसीलिए इस रिएक्शन को कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कहते हैं, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। So my dear students, it's a very and very important reaction so far as the chapter amines is concerned. And this test is asked many times in the examinations. तो आप इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही नहीं सकते हो। You can't take risk to leave this question in the examination, either for the board examination or for the competitive examination. Simply you have to keep it in the mind that the carbyl amine reaction or isocyanide test is that chemical reaction in which only and only primary amines, either that can be aliphatic or that can be aromatic, that combines with the chloroform in basic medium, and they form the corresponding compound which has a foul smell, and we call those compounds as carbyl amines, or उनको isocyanide भी कहते हैं। That's why this test is also called as isocyanide test. तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी मैकेनिज्म की कहीं किसी भी स्टेप पे, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ ले, वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेरीज। बट प्लीज आप इस यूनिट को, मैं ये 16th वाला लेक्चर है, देखो मुझे लगता है या तो 4 वीडियो लेक्चर्स होंगे या तो 5 वीडियो लेक्चर्स होंगे, बिकॉज डायजोनियम पार्ट भी है इसमें थोड़ा सा, उसमें 2 या 3 वीडियो लेक्चर होंगे। तो इंशाल्लाह वी आर गोना फिनिश दिस यूनिट
विद इन 3-4 days। तो आपका एमाइंस का भी कंप्लीट हो गया, अल्डेहाइड्स कीटोन्स मैंने कंप्लीट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ बचे हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर मुझे इसके बाद टाइम आया मैं एक और यूनिट आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो, बस वीडियोस देखो नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वी गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 17। टिल देन ख्याल रखिए अपना, फिया अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू।